आज देश के अलग अलग राज्यों से तमाम लोग यहाँ पर आए हैं मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत नेता विपक्ष राहुल गांधी से संवाद करने। भारतीय जनता पार्टी जो मनरेगा को खत्म करके वीबी ग्रामजी बिल लेकर आई है वो मजदूरों के लिए कितना घातक है और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के अधिकार पर बुलडोजर चलाने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो भाजपा का सरकार है, भारतीय जनता का पार्टी, ये आम आदमी का और मजदूरों का नहीं है, ये अदानी अंबानी का सरकार है। ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों का फ़ायदा हो। ये लोग जो नया वीबी रामजी बिल लाए हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 125 दिन का काम देगा। जहाँ पर 100 दिन का काम इनको नहीं दिया जा रहा है, वो कहाँ से 125 दिन का काम देगा? ये 125 दिन का काम ये बिल्कुल जुमला है और ये बीजेपी का सरकार जुमलेबाज है। और ये अभी जो नया कानून लाया है मनरेगा में क्या था, वो डिमांड बेस्ड वर्क था। हमको काम चाहिए तो काम मिलेगा। और यहाँ पे ये क्या रखा है, बजट बेस्ड वर्क। जितना बजट होगा उतना काम होगा। इनका जो ये सब बात है, इसमें ही बहुत ज़्यादा जुमला है। एक तरफ कह रहे हैं कि 125 दिन का काम देगा और एक तरफ कह रहे हैं कि जितना बजट होगा बजट के तहत काम दिया जाएगा। और यहाँ पे ग्राम सभा का बात किया हुआ है, लेकिन कहाँ काम होगा कहाँ नहीं होगा ये केंद्रीय मिनिस्ट्री का हाथ में रखा है। इसलिए ये कानून हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा मनरेगा ही चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ। तो आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से यहाँ मुलाकात है, क्या कुछ बात उनके सामने आप रखेंगे, क्या उम्मीदें हैं? हाँ, हम लोग तो बिल्कुल बात रखेंगे, क्योंकि अभी ये नया कानून लेके आ रहा है, लेकिन 4 साल से ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ये काम बंद है। ये काम जल्दी से जल्दी कैसे शुरू किया जाए, ये लेके हम बात रखेंगे। और ये जो सरकार है, ये कानून भी नहीं मानता। हम लोगों ने पहले कोलकाता हाईकोर्ट में केस किए हैं, वहाँ पे जब राय दिए है कि 1 अगस्त 2025 से काम शुरू किया जाए, ये लोग उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में फिर कोलकाता हाईकोर्ट का राय को मान्यता दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे काम कैसे चालू हो। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम चालू हो और परिवार पीछू नहीं, हमको व्यक्ति पीछू काम चाहिए। आज मनरेगा को बचाने के लिए देश के तमाम राज्यों से मजदूर यहाँ पर आए हैं, सिविल सोसाइटी से लोग आए हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात करने और खड़गे जी से मुलाकात करने। ये कितना ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी जो मजदूरों से उनकी मजदूरी छीनने का काम कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं और इस संग्राम के तहत अब आगे कैसे बढ़ेंगे देश के मजदूर? जी, मनरेगा हमारे जीवन का एक अच्छा, क्या कहूँ कि वो जरिया है। इससे आदमी को, जब पहले अकाल राह चलता था उसको कुछ नहीं मिलता था, मगर इससे पूरा आजीविका चल रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा हो गई और खाने के लिए सुविधा हो गई, कुछ भी सामान खरीदने के लिए सारी सुविधाएं हो गई थी। और ये भारत की अर्थव्यवस्था है जो इससे बड़ी है, यानी कि इससे पहले से ज़्यादा मजदूरों को मतलब ऊंचा बढ़ावे का मौका मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो वो वीबी ग्रामजी लेकर आए हैं उसमें 125 दिन का काम मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि 125 दिन कैसे देंगे? जब आदमी को 100 दिन ही नहीं मिल रहे तो 125 कैसे मिलेंगे? अभी आज अगर देखा जाए तो औसतन सारे भारत में 50% से ज़्यादा काम मिला ही नहीं। कहीं जगह हो सकता है किसी ने संघर्ष करके ले लिया होगा 100 दिन, बाकी 100 दिन किसी के हुए ही नहीं। कभी कहीं तो मनरेगा बिल्कुल चली भी नहीं है। जो लोग नहीं जागरूक हुए, नहीं मांग पा रहे हैं, वहाँ तो दिया ही नहीं, तो ये कैसे देंगे 125 दिन? ये एक जुमला है। और पहले 90% जो इसका बजट था वो केंद्र सरकार देती थी और 10% सिर्फ राज्यों को देना होता था, लेकिन अब वो 40% राज्यों के ऊपर डाल दिया है भार। अब मैं ये बताता हूँ कि 40% राज्य सरकार लाएगी कहाँ से? राज्य सरकार पहले ही अपना मतलब ये चलाने व्यवस्था चलाने के लिए कर्ज ले रही, तो राज्य सरकार लाएगी नहीं। तो ये एक नरेगा के ऊपर बोझा डाल के नरेगा को ख़त्म करने का एक प्रोग्राम किया है। क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा होगा ही नहीं तो राज्य सरकार इसके ऊपर चलाएगी नहीं। क्योंकि पहले से राज्य सरकार को पैसा नहीं देना पड़ता था तो राज्य सरकार इसमें मतलब अपनी इच्छाएं बढ़ाती थी। अब राज्य सरकार ही चाहेगी कि ये नहीं चले क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। इन्होंने ये कर दिया कि राज्य सरकार पैसा देगी तो ही केंद्र देगी, तो राज्य सरकार लाएगी नहीं और ये रहेगा, दिन दिन में दिन डूब जाएगा। ये ऐसा हुआ है कि सरकार ने ये एक मोनोपोली बनाई है
किस मजदूर से ही हम इनकार करवाएं कि भाई ये नरेगा नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही इन्होंने इसके अंदर प्रावधान डाला है। एक मैसेज जो आप देश के तमाम मजदूरों को देना चाहेंगे मनरेगा को बचाने के लिए और इस संग्राम से जुड़ने के लिए? हम इस नरेगा के लिए जी जान से आंदोलन करेंगे। जब तक ये नरेगा नहीं आएगी हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और पूरा ही हम जी जान से मतलब लगेंगे कि ये नरेगा आएगी तो ही हम नीचे बैठेंगे, बाकी संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।